हसन रजा साहब, ये क्या बात बनी? सीसीपी, ये जो आईजी हैं पंजाब के फैसल शाहकार साहब, हाँ जी, वो तो बड़े ढंग के आदमी, अच्छा, उन्होंने बड़े सीजनड लॉ, इत्तला ये है कि उन्होंने पर्चा काटने से उन्होंने तो बड़ी ऐप्स भी निकाली हैं। उनकी राय इसमें मुस्बत नहीं थी। आप पुलिस को आप व्हाट्सएप के जरिए अपनी ग्रीवेंस दे सकते हैं। हाँ जी, उनका जवाब ऑनलाइन शिकायत के अंदर आज हो सकता है, ऑनलाइन शिकायत के अंदर आज होता है। दो बड़ी अच्छी ऐप्स निकाली बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ढंग का, अच्छी बात है। लेकिन क्या उनकी उनसे बाला बाला काम हो रहे हैं? मेरा ख्याल नहीं, उनकी राय मेरे जराये के मुताबिक मुस्बत नहीं थी, बल्कि मनफी थी इस मामले पर्चे ना काटे जाए। हाँ, फिर सीसीपीओ साहब ने काटे हैं और इस पर इख्तियार तो फिर उनका होगा ना, जो थानेदार का हाँ और सीसीपीओ का। हाँ, तो काट लिए। हसन, ये क्या आपको समझ आई, वजह क्या बनी और अब मामला खड़ा कहाँ है और इसका अंजाम क्या होगा? देखिए, वजह एक ही है कि जो उन्होंने जावेद लतीफ साहब और मरियम औरंगजेब के हवाले पर जो पर्चा दिया है, जावेद लतीफ दूसरे वजह ये बात दुरुस्त है कि आईजी पंजाब और सीसीपीओ के दरमियान आज से नहीं, तकरीबन काफी हफ्तों से जो है उनके दरमियान इख्तलाफात बरकरार थे और वो ये चाहते थे कि जो पुलिस रूल्स हैं उसके मुताबिक आईजी साहब जो है अफसरान की तैनातियां करें और आईजी साहब से जो बड़ा फैसला है उनसे मुशावरत से की जाए। लेकिन सीसीपीओ लाहौर ये चाहते थे कि उनकी अपनी लाइन हो, अपनी पॉलिसी हो, उसके तहत वो इक़दाम करें। ये काफी दिनों से ये मामला चलते दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एक तरफ देखिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब का मामला था, पंजाब हुकूमत अभी उससे ही नहीं निकली थी। अगर वो आईजी पंजाब के वाले से भिजवा देते वफाक को पैनल, तो फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाना था। अब इस मामले को रोकते हुए जब इन्होंने पर्चा दिया तो वफाक में राना सनाउल्लाह ने इस सारे मामले का नोटिस लेते हुए डायरेक्शन दी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कि इस सारे मामले की इब्तिदाई तहकीकात करें, तो जिसमें ये सीसीपीओ लाहौर के हवाले से बताया जाता है कि शायद उन पर जिम्मेदारी ठहराई गई और उनके हवाले से बाकायदा तहकीकात शुरू करने का ये फैसला किया गया था। और इसलिए बेहतर ये था कि वफाक जो है अपने ऑफिसर जो उन्होंने सूबे को दिया हुआ था उसकी खिदमत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन वापस ले। इसमें दो पॉलिसियां हैं। एक पॉलिसी ये है कि वफाक की एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जो भी सीएसपी ऑफिसर होते हैं, खासतौर पे दो ऑफिसर, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो पहले डीएमजी था और दूसरा पीएसपी पुलिस सर्विस के, ये दोनों आल पाकिस्तान सर्विस होते हैं और ये किसी भी सूबे में किसी भी जगह तैनाती इनकी की जा सकती है। ये इनके पेरेंट डिपार्टमेंट है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, ये उनको रिपोर्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम अपने ऑफिसर को जब मर्जी चाहें, खासतौर पे 20 और 21 और 21 और 22 जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, वहां से हम वापस ले सकते हैं। अलबत्ता इनके दरमियान इख्तलाफात बरकरार हैं। हसन रजा, ये बताइए मुझे, ये बताइए कि डोगर साहब तो रिटायर होने वाले हैं चंद माह में, मैंने तो ये सुना है। जी बिल्कुल, 5-6 माह उनके रहते हैं। तो आप बताइए एक बात। दूसरी बात, ये आपको याद है नवाज शरीफ साहब के दौर में जब वो चीफ मिनिस्टर थे और बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी, बड़ा रफड़ पड़ा था डोगर जो हमारे चौधरी सरदार मोहम्मद साहब और डॉक्टर सफदर महमूद साहब और हमारे हाजी अकरम साहब, उनको तलब कर लिया था वफाकी हुकूमत ने और वो भी एक हंगामा रहा। अब मुनासिब बात तो ये नहीं है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत से बराह रास्त रब्ता करे और चीफ मिनिस्टर जो है उनसे बात करे और तब उनकी खिदमत वापस ले। ऐसा नहीं हुआ ना, ये यकतरफा तौर पर, हसन बहुत शुक्रिया, यकतरफा तौर पर ऐसा हुक्म देने की क्या जरूरत है? इसको समेटते हैं, इसके मुमकिन हल पर भी जाते हैं, क्योंकि वफाक के में मौजूद जो लोग अहकाम जारी करे वो तो समझते हैं नहीं 7 दिन में रिपोर्ट किया तादीबी कार्रवाई होगी। ये कहते हैं वेल डन, शाबाश, डटे रहो भाई, नहीं जाने देंगे तुम्हें। जब आपके, एक मैं ब्रेक ले लूं, जब आपके सूबे के डिसिप्लिन में है, हाँ, तो उनसे पूछे बगैर वापस कैसे ये असूली बात आप करें। एक ब्रेक ले लें, ये भी असूली बात है, ब्रेक के बाद बात करते हैं।